बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सत्संग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में 16 और 17 मई को होने वाला सत्संग और नामदान कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस खबर से कई संगत के मन में सवाल उठ रहे हैं, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि सभी बड़ी श्रद्धा और उत्साह से इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके पीछे जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, वो प्रशासनिक स्थिति से जुड़ा है। दरअसल, उसी समय हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने के कारण आचार संहिता लागू है। ऐसे में बड़े धार्मिक आयोजनों को करना नियमों के अनुसार संभव नहीं होता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा जी ने यह निर्णय लिया कि कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या नियमों का उल्लंघन न हो। संगत जी, जैसे ही नई तारीख तय होगी, आपको समय से सूचित किया जाएगा। इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और धैर्य बनाए रखें। अब संगत जी, आइए एक छोटी सी साखी के माध्यम से समझते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का क्या महत्व होता है। एक व्यक्ति ने एक घड़े को देखा जिसमें गंगाजल भरा हुआ था और वह संतों की सेवा में रखा गया था। उसे लगा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। तब घड़ा जैसे बोल उठा, मैं पहले मिट्टी था, किसी काम का नहीं। फिर कुम्हार ने मुझे खोदा, रौंदा, चाक पर घुमाया, आकार दिया और भट्टी की आग में तपाया। बहुत दर्द सहा, लेकिन आज उसी का परिणाम है कि मैं संतों की सेवा में खड़ा हूं। संगत जी, इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। जो दर्द हमें आज समझ नहीं आता, वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब एक किसान की कहानी सुनिए। एक किसान था जिसकी फसल सूख चुकी थी, कर्ज बढ़ गया था और बेटी की शादी की चिंता उसे अंदर से तोड़ रही थी। वह सत्संग से भी दूर हो गया था। लेकिन एक दिन उसे अपने पिता की बात याद आई। जब हर रास्ता बंद लगे, समझ लेना बाबा जी पास हैं। अगले दिन वह अपनी पत्नी के साथ ब्यास गया। सत्संग में बैठा और बाबा जी के शब्द उसके दिल को छू गए। मालिक से यह मत मांगो कि मुश्किलें ना आएं, बल्कि यह मांगो कि हर हाल में उसे याद रख सको। यह सुनकर किसान की सोच बदल गई। उसने समझ लिया कि उसे शिकायत नहीं, बल्कि सब्र और विश्वास की जरूरत है। सत्संग के बाद जब उसे मिश्री का प्रसाद मिला, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पिता की याद आई और वह समझ गया कि यह सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि आशीर्वाद है। उस एक दाने की मिठास ने उसके अंदर का सारा दुख हल्का कर दिया। उसे यह एहसास हुआ कि प्रसाद दुख खत्म नहीं करता, बल्कि उनसे लड़ने की ताकत देता है। संगत जी, यही असली सीख है। हमें मालिक से परिस्थितियां बदलने की नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने की प्रार्थना करनी चाहिए। आज का इंसान हर बात पर शिकायत करता है, लेकिन सत्संग हमें सिखाता है, जो मिला है उसमें शुक्र करो और जो नहीं मिला उसमें सब्र रखो। हर निर्णय, हर देरी, हर मुश्किल, सब कुछ हमारी भलाई के लिए होता है। इसलिए संगत जी, धैर्य रखें, विश्वास बनाए रखें और बाबा जी के आदेशों में रहना सीखें। राधा स्वामी जी।